अररिया के इस वक्त पश्चिमी चांदबाग में हम पहुंचे हैं। यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या चुनावी मुद्दे हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मोहम्मद महफूज आलम। क्या करते हैं? किसान है। अच्छा, अभी किस चीज की फसल लगाई है? धान की। धान में तो काफी नुकसान हुआ है। हाँ, नुकसान हो गया है। तो कोई उम्मीद है मदद की? उम्मीद है सरकार से। हाँ होती है मदद? हाँ होती है। नीतीश कुमार से खुश हैं? खुश है। बहुत चीज किया है वो। रोड वोड बनाया, स्कूल में बच्चा को छात्रवृत्ति मिल रहा है, पोशाक मिल रहा है, राशन खाने को मिल रहा है। 10,000 रुपये मिल रहा है। 10,000 जीविका को मिला है। हाँ, अभी नीतीश कुमार ने 10,000 रुपये सबको दिया है। यहाँ पे सब पब्लिक खुश है, यहाँ पे हम लोग भी खुश है। अभी जो बचा हुआ फिर देंगे, इलेक्शन के बाद देंगे। हम लोग खुश है। विकास, इस क्षेत्र का विकास, क्योंकि अभी क्षेत्र में कि पूरा अररिया में विकास नीतीश कुमार अच्छा करते हैं। सब पब्लिक खुश है इनसे, पूरे बिहार में खुश है। हाँ सर। अररिया के मुद्दों की अगर बात की जाए, यहाँ पे क्या लगता है किन चीजों पर और काम हुआ है, अभी तक विकास हुआ है, किन पे और होना चाहिए, क्या मांग है? शिक्षा पे विकास थोड़ा होना चाहिए, हमसे मांग है। और हमारे यहाँ के विधायक जो हैं वो साफ गए हुए हैं, उससे तो कुछ काम हम लोगों को उम्मीद भी नहीं है। अब हम लोगों को सगुप्ता दीदी से उम्मीद है, इंशाल्लाह उसको लाएंगे। बदलाव के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग बदलाव के लिए। क्यों विधायक साहब ने नहीं काम किए हैं? नहीं है, जो अभी 2 टर्म बना हुआ है वो कोई भी काम नहीं किया है क्षेत्र में। अब हम लोग नया सुनना चाहते हैं कि नया बने, अब काम करे वो क्षेत्र में। हम लोग सब वहाँ एकदम एक साथ है हम लोग। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ MD राजीव आलम। ठीक है, क्या माहौल है यहाँ का माहौल ठीक है, माहौल बहुत अच्छा है यहाँ का, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं जुबैर आलम मुखिया जी का लड़का हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा माहौल है। हम लोग बहुत मतों से जीत रहे हैं इस बार, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो समस्या है, ठीक है, ये आबिदुर रहमान जो थे 10 साल, वो कुछ नहीं किए। नहीं एक बार हम लोगों को देखने आए, झांकी तक मारने नहीं आए हम लोगों को। 10 साल हम लोगों को लगा ही नहीं कि हमारे अररिया विधानसभा में विधायक है। ठीक है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सगुप्ता आंटी इस बार भारी मोहब्बत से जीते और हम लोग खुल के साथ है सारे लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम? अलकमा। क्या काम यहाँ पर हुआ है, क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं? अच्छा काम हुआ है और भी होगा काम। जो यहाँ के MLA हैं उनको वो कोई काम धाम नहीं कर रहे हैं। लोग उसको चिंते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है कि कौन है हमारे वहाँ का MLA क्या है। तो इस बार हम लोग चाहते हैं बदला, सगुप्ता दीदी को बनाएंगे और उसी को जिताएंगे। हम लोग खुल के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आंटी को इस बार भारी बहुमत से जिताने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लोगों की राय आपने सुनी। पश्चिमी चांदबाग में इस वक्त हम मौजूद हैं और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहाँ से महिला उम्मीदवार हैं JDU की ओर से, NDA की ओर से, तो हम कोशिश करेंगे कि हम महिलाओं से भी बातचीत करें, महिलाएं क्या सोचती हैं वो जान। सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि जब महिला उम्मीदवार मैदान में होती है तो इसी बात की खुशी, इसी बात की एक्साइटमेंट होती है कि महिला किचन से लेकर के पूरा रोजगार तक सब मसले मसाइल जो है समझती हैं। किन मुद्दों के साथ आप उतरी हैं इस बार चुनावी मैदान? एक्चुअली हमारे क्षेत्र की आपने देखा ही होगा कि जो बदहाली है, इसके जिम्मेदार यहाँ के जो MLA हैं वो हैं, क्योंकि ये इस तरीके का क्षेत्र इन्होंने काम ही नहीं किया। तो जब काम नहीं किया और सरकार ने इतनी सारी योजनाएं चलाई और अररिया 49 विधानसभा में अब तक जो बहुत सारे विकास के काम होने चाहिए थे वो अभी तक नहीं हो पाए हैं। बहुत सारी ऐसी नदियां हैं। मैं कल गई थी और मैं वाहिनी में देख रही थी कि एक गांव, एक टापू बना हुआ है, वहां से आवागमन का कोई रास्ता नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इन तमाम चीज़ों को, मुद्दों को तो नेता द्वारा ही उठाया जाता है और असेंबली में जब बातें उठती हैं तो वहाँ पर निराकरण होता है। तो निश्चित तौर पर और शिक्षा के सुधार के लिए मेरा संकल्प है कि मैं इस क्षेत्र से जीत कर जाऊंगी तो शिक्षा में सुधार करूंगी। स्वास्थ्य की व्यवस्था में जो सरकार की स्वास्थ्य की व्यवस्था है, उनके साथ साथ यहाँ एक ट्रेडिशन चला हुआ है कि आप सिल्लीगुड़ी रेफ़र करते हैं या फिर पूर्णिया या भागलपुर रेफ़र करते हैं। मैं इतनी अच्छी व्यवस्था सरकार से बोलकर लाऊंगी कि यहाँ से रेफर करने की नौबत नहीं आए। पूर्वांचल में आपके लिए सियासत की परिभाषा क्या है? क्योंकि अररिया भी हम देखते हैं कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो है वो हो जाता है, 56% मुस्लिम आबादी यहाँ पर है। तो जब आप पहुँचती हैं मैदान में तो किस परिभाषा के साथ पहुँचती हैं, कैसे आप लोगों से कनेक्ट कर रही हैं, इस वक्त क्या विजन दे रही हैं? देखिए, हमारा बस एक ही मुद्दा है, विकास। 20 साल बेमिसाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काम किया है और न्याय के साथ विकास किया है, जस्टिस के साथ विकास किया है और सभी लोगों के लिए, सभी जाति धर्म के लिए उन्होंने काम किया।
ऐसा नहीं किसी वर्ग और किसी जाति के लिए उन्होंने किया, उन्होंने सभी के लिए इंसाफ के साथ विकास किया। तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि मेरा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास है और विकास को लेकर ही मैं जनता के बीच जा रही हूँ और जिसकी वजह कर बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने वो वर्ग जिसको आज़ादी के बाद आज तक सम्मान नहीं मिला, आज नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक उनको अधिकार देकर, राजनीतिक अधिकार देकर करके आज उनको कितना मजबूत किया, उनको आर्थिक सबल बनाया और निश्चित तौर पर महिलाओं को मजबूत बनाने में आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से उन्होंने जो जितनी योजनाएं चलाई हैं, ये एक मील का पत्थर है बिहार के लिए। और बिहार की महिलाओं ने मन बना लिया है, बिहार की महिलाओं को कोई वर्गला नहीं सकता है, क्योंकि उनको जो सम्मान मिला है ना, उनके हृदय में वो चीज़ पता नहीं कब से ये दफन था कि मुझे कौन सम्मान देगा। कोई भी सरकार बनती थी बट उनके बारे में कोई नहीं चिंता करने वाले थे। तो वो वर्ग जो हमेशा से वंचित रहा, अछूता रहा, जिनकी योजनाएं और जिनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं रहा, वो विकास पुरुष नीतीश कुमार जी रहे। उन्होंने काम किया, इसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। क्षेत्रों में युवा वर्ग, जो युवा शिक्षित बेरोजगार हमारे जो क्षेत्रों में रहे, उनको देखने को मिल रहा है कि उनकी एक आशाएं हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से 10 से 12 लाख रोजगार और स्वरोजगार से जिस तरीके से नौजवानों को जोड़ा है, शिक्षित युवाओं को जोड़ा है, इससे ऐसा लगता है कि उनकी आशाएं और बढ़ गई हैं। निश्चित तौर पर इस बार का संकल्प जो हम लोगों का है वो ये भी है कि 1 करोड़ शिक्षित बेरोजगारों को हम लोग रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे स्वरोजगार से। और जो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि इस बार की जो सरकार बनने जा रही है वो यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाएंगे।